सो गाइस, आज जो सेंटेंस हम सीखने चल रहे हैं शायद ये आपको पहले नहीं मालूम होगा, इस बारे में आप पहले कभी नहीं जानते होंगे या आपने ऐसा कोई सेंटेंस सुना नहीं होगा। आइए देखते हैं आज के इस सेंटेंस को, इसे हम कैसे बनाते हैं और ये कैसे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। जो आपके सामने वर्ड दिख रहा है दोस्त, ये है साउंड। इससे हम पढ़ रहे हैं साउंड। अब जरा देखो, हमें क्या मालूम है साउंड के बारे में। आप कहोगे सर साउंड का मतलब ध्वनि है। साउंड का मतलब हुआ ध्वनि यानी आवाज। हाँ जी, आप तो यही जानते हो ना, साउंड का मतलब ध्वनि यानी आवाज। आमतौर पे तो जनरल वे में तो हम साउंड का मतलब आवाज ही मानते हैं, ध्वनि ही मानते हैं। लेकिन जब इसे हम सेंटेंस की तरफ बना रहे हैं, जब इसे हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे, तो इसे हम ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लगता है। अब ये लगता है जैसे कैसे, यानी आपको ऐसा फील हो रहा है, आप ऐसा फील कर रहे हो। ठीक है जी। तो जब भी कोई चीज आपको फील हो रही है, लगती है, उसके लिए भी आप साउंड का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि आपको सुनने के बाद ऐसा लगे। जब सुनने के बाद आपको ऐसा एहसास होने लग जाए तो समझना, सुनकर, सुनने के बाद, सुनकर समझ लो, सुनकर जब आपको एहसास होने लग जाए, सुनकर जब आपको फील होने लग जाए, सुनने के बाद आपको फील होने लग जाए, तो समझना है कि वैसे लगता है को, वैसे लगता है को आप साउंड से बनाओगे। ठीक है जी, वैसे लगता है को आप साउंड से बनाओगे। अब ये जो चूंकि ये साउंड है, इसे आप सिंगुलर, प्लूरल, जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो आप उसे साउंड्स कह के इस्तेमाल करिएगा, अंत में एस लगा दीजिएगा। जैसे अगर आपका ही, शी, इट, ये सारे या सिंगुलर कोई नाउन दिखाई दे तो आपको उधर साउंड्स लगा देना है। और कोई प्लूरल सा सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आप साउंड का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे दे, आई, वी, ये सब तो आप जानते हो, मामूली सी बात है। हाँ, जानना यह है कि साउंड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कब, जब हमें लगता है वाला सेंस बनाना पड़े। और ये लगता है वाले के लिए तो हम फील लगाते ही हैं, लेकिन फिर ये कब लगेगा, तो वो लगेगा जब आपको सुनकर कोई बात वैसी फील हो, सुनकर कोई बात महसूस हो। जैसे कई बार आप किसी व्यक्ति को बात करते हुए सुनते हो तो लगता है कि आज बहुत ही वो निराश लग रहा था, यानी उसकी बातों में कोई ऊर्जा नहीं थी, उसकी बातों में एक निराशा थी, एक हताशा थी, वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। जब वो बोल रहा था तो हमें लग रहा था कि वो डर रहा है किसी बात से। तो उसकी बातों को सुनकर आपको ऐसा फील हो रहा है, उसकी बातों को सुन रहे हो आप, और वो बहुत बहुत मुस्कुराकर अपनी बातें कह रहा था, उत्साहित होकर अपनी बातें कह रहा था, तो आप कहो कि आज तो बहुत खुश लग रहा था। तो खुश लग रहा था मतलब चेहरे से तो था ही था, उसकी बातों में भी वो उत्साह झलक रही थी, वो ऊर्जा दिख रही थी, जिसकी वजह से आप कह पा रहे थे कि हाँ वो बहुत ही आज खुश लग रहा था। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो किसी की बात सुनकर, किसी की आवाज सुनकर यदि आपको महसूस होने लग जाए कि हाँ वो निराश है, वो खुश है, वो आशावान है, वो उत्साहित है, तो वहां पर आप लगाओगे साउंड। समझ गए? तो वहां पर लगाओगे आप साउंड। देखिए, इससे कुछ जुड़े हुए सेंटेंस शायद हम लें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आइए कुछ सेंटेंस हम लेते हैं। ये देखो, आपके लिए मैंने सेंटेंसेस बना रखे हैं पहले से। वह निराश लगता है। निराश लगता है मतलब कैसे? सुनकर, जब आप उसे सुन रहे हो, आपके करीब आया, बैठा, और जब उसने आपसे बातें करनी शुरू की तो उसकी बातों में आपको एक हताशा, एक निराशा समझ में आ रही थी। आप उसे सुनने के बाद ये महसूस कर रहे थे, सुनकर, सुनकर, ध्यान रखना है, सुनकर। आप अंदर से महसूस नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप महसूस कर रहे हो। आप निराश, अगर आप निराश है तो आप निराशा महसूस करोगे तो वहां फील लगाना पड़ेगा। जैसे मैं निराश हूं तो मैं निराश हूं, तो ये मैं महसूस कर रहा हूं ना, तो मैं यहां लगाऊंगा फील। ठीक है जी, आई फील डिसअपॉइंटेड, मैं निराशा महसूस कर रहा हूं या मैं निराश हूं। ठीक है जी। लेकिन अगर आपको किसी और को सुनकर, कोई आकर आपके करीब बैठा, उसने अपनी बात कहनी शुरू की और उसकी बातों को सुनकर आपको हताशा लग रहा है, निराशा लग रहा है, तो वहां पर आप लगाओगे साउंड। समझे? अब मैंने कहा कि सिंगुलर हो तो आपको वहां एस लगा देना, साउंड्स कर देना है। तो ये ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप कह दोगे ही साउंड्स। ठीक है जी, ही साउंड्स। वह लगता है, क्या लगता है? निराश, तो आप लगा दीजिए डिसअपॉइंटेड। ही साउंड्स डिसअपॉइंटेड, वह निराश
लगता है। समझ गए? समझे? सुनकर जब आपको फील हो, किसी की बातों को सुनकर जब आपको फील हो, कोई भावना उसकी बातों से निकल कर आ रही हो, चाहे थकी हुई, चाहे उबी हुई, चाहे निराश, चाहे खुश, चाहे उत्साहित, तो सुनकर जब आपको ऐसा फील हो तो वहां पर लगाओगे साउंड। ही साउंड्स डिसअपॉइंटेड, वह उत्साहित लगता है, मतलब सुनकर उसकी उसकी बातों में इतनी ऊर्जा है, या उतना एक्साइटेड या उछल उछल कर बोल रहा है कि सुनकर आपको लग रहा है कि हाँ भाई साहब ये आज बहुत ही उत्साहित है, इसे कुछ खजाना जैसे मिल गया, जैसे कुबेर का खजाना मिल गया हो, वो उत्साहित लगता है, तो आप लगाओगे ही साउंड्स। और उत्साहित को आप एक्साइटेड भी लगा सकते हो या एंथुसियास्टिक भी लगा सकते हो, एंथुसियास्टिक। ही साउंड्स एंथुसियास्टिक, वो उत्साहित लगता है। ठीक है जी। अगला सेंटेंस देखें, वह परेशान लगता है, यानी उसकी बातों को जब आपने सुना तो आपको महसूस हो रहा है कि वह घबराया हुआ सा, परेशान सा लग रहा है। ठीक है जी। उसकी बातों में परेशानी झलक रही है। अरे भाई साहब, हम इंसान हैं और ईश्वर ने हमें ऐसा वरदान दिया है कि हम चीजों को महसूस कर लेते हैं, सुनकर देखकर हम चीजों को महसूस कर लेते हैं। हाँ या ना? करते हैं ना भाई? तो भाई यहां देखो, वो व्यक्ति जो है वो आपको परेशान लग रहा है। जब वो आकर आपसे बात करने लगा तो उसकी बातों में आपने परेशानी झलक ली, आपने परेशानी देख ली, तो फिर वहां आप लगाओगे ही साउंड्स। अब परेशान के लिए वरीड लगा दीजिए, ही साउंड्स वरीड, वो परेशान लगता है। ठीक है भाई। अगला सेंटेंस बनाओ आप, वह उबा हुआ लगता है। बनाओ। वह के लिए आपने लगा दिया ही, लगता है के लिए आपने लगा दिया साउंड्स, और उबा हुआ के लिए आप समझते ना, बोरिंग आपने सुना होगा, तो बोरिंग से बना है बोर्ड। ही साउंड्स बोर्ड, वो उबा हुआ लगता है, पका हुआ लगता है, चिढ़ा हुआ लगता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, वह थका हुआ लगता है। तो थका हुए के लिए आप जानते हो टायर होता है, तो आप लगा सकते हो यहां ही साउंड्स। अच्छा, कोई कहेगा कि भाई थकान कैसे सुनेंगे हम? थकान नहीं सुनोगे, जब वो आकर बैठकर आपके करीब बात कर रहा है ना, तो उसकी बात में थकावट लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उससे बोला ही नहीं जा रहा है, ऐसा उसकी आवाज लड़खड़ा रही हो, भारी भारी सा आवाज आ रहा हो, तो आप समझोगे कि भाई साहब आज बहुत खटनी हो गया है, आज बहुत इसने काम कर दिया है, तो अब इससे बोला नहीं जा रहा, थका थका सा लग रहा है, आवाज इसकी थकी थकी सी लग रही है, तो वहां पर कहोगे ही साउंड्स। अच्छा, थकने के लिए आप टायर्ड लगा लो, ही साउंड्स टायर्ड, या एग्जॉस्टेड लगा दीजिए, एग्जॉस्टेड, ही साउंड्स एग्जॉस्टेड, वह थका हुआ लगता है। समझे? इस तरह से आप साउंड का इस्तेमाल करना, जब भी कोई चीज सुनकर आपको फील होती है, जब भी कोई बात सुनकर आपको महसूस होती है, तो वहां पर साउंड्स लगाना। ठीक है भाई, वहां पर साउंड्स लगाना और सेंटेंस को बनाना। देखो कितना अच्छा लग रहा है। किसी के आइडिया सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, किसी का आइडिया सुनकर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, किसी ने आकर आपको सारी बातें बताई, सारी प्लानिंग बताई, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको यार बड़ी कमाल का लग रहा है, इट साउंड्स ग्रेट। ठीक है जी, बहुत कमाल लग रहा है, इट साउंड्स ग्रेट। किसी की बात सुनकर जो आपको बहुत कमाल की या पोटेंशियल वाली बात लगी, तो आपने कहा इट साउंड्स ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब भी कोई चीज सुनने के बाद आपको प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, सुनने के बाद आप उसकी भावना को समझ पाते हो, तो वहां पर आपको साउंड्स लगाना। ठीक है जी, क्लियर है? मजा आया? तो आज हमने सीखा साउंड। आगे वाली सेंटेंस या आगे वाली क्लास में हम और भी बातें करेंगे नए नए सेंटेंसेस। आज के लिए इतना ही।